बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दानियल चौधरी। तो जैसे कि व्यूअर्स, आपने लास्ट टाइम हमारी वीडियो देखी थी टैक्स के हवाले से। हम लोग जो है वो एहसान साहब के पास आए थे और टैक्स के हवाले से काफ़ी डिटेल वीडियो हमने बनाई थी। उस टाइम जो चीज़ें थी वो अभी लाइन अप हो रही थी, कुछ प्रपोजल जो है वो अभी चल रहे थे और अभी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी। लेकिन अभी काफ़ी सारी इसके अंदर चेंजिंग्स आ गई है। इसी वजह से आज हमने जो है वो एहसान भाई से टाइम लिया है कि हम इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशंस करें ताकि आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर हों और मेरे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो एहसान भाई से आज हमने करने हैं। जी एहसान भी, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। एहसान भी, जो हमारी लास्ट वीडियो थी उससे तो हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, काफ़ी कॉल्स भी हमें रिसीव हुई हैं और काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी थे। तो जैसे कि मैंने शुरू में ये भी बताया है कि जो चीज़ें अभी प्रपोजल्स जो है टैक्सेस के हवाले से इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, लेकिन अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, काफ़ी चीज़ें अब न्यू आ गई हैं। तो ज़रा इसके हवाले से थोड़ा बताएं कि इम्प्लीमेंट होने के बाद मार्केट के अंदर अभी क्या हालात चल रहे हैं। दानियल भाई, अभी जब भी टैक्स नया लगता है और लोगों को प्रॉब्लम होती है समझने में, तो जैसा कि हमने पहले बताया कि वही जो है गेन टैक्स और जो एडवांस्ड टैक्स है वो 3% ही है अंडर 50 मिलियन। अगर आप 5 करोड़ के अंडर वैल्यू में बाइंग कर रहे हैं तो आपने 3% ही टैक्स देना है, जो कि ऑलरेडी पहले भी चल रहा था। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया कि जैसे आप 5 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो 3.5 माइनस, अब मतलब उन्होंने ऐड की उसमें, मतलब 0.5% जो है ना, आपने अगर 5 करोड़ के ऊपर की प्रॉपर्टी लेंगे तो आपने देना है। ऐसे ही जैसे आप 10 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो आपने 4% जो है ना टैक्स देना है। ये फाइलर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारी, मैं जितना कि पिछले 2-3 साल से ज़्यादा बात लंबी नहीं करूँगा, 2-3 साल में जितने भी मेरे पास बाइंग सेलिंग मैंने की है उसमें मुझे कोई नॉन फाइलर बंदा नहीं। हाँ, अब तो तकरीबन हर बंदा ही फाइलर हो गया हुआ है। जी, लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है दानियल भाई, जो लोग समझ नहीं पा रहे कि जिन लोगों ने 2023 में अपनी रिटर्न फाइल की थी 30 सितंबर तक। जी, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है। मैंने एहसान भी ये क्वेश्चन आपसे करना ही था कि ये जो लेट फाइलर वाला है इसके बारे में भी आपने ना थोड़ा बताना है। अभी मेरे ख्याल से आप शायद उसी साइड पे आ जी, रहे मैं थे। उसी साइड पे आ रहा था कि जो लोग एक्टिव जो हैं, फाइलर हैं और रिटर्न अपनी टाइम से नहीं देते, बिल्कुल। उनके लिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिन्होंने 2023 में सितंबर तक जो डेडलाइन होती 3 मंथ की, उसमें जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की थी और जिन्होंने रिटर्न अपनी फाइल की नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, रिटर्न तो फाइल कर दी और वो फाइलर भी शो हो रहे हैं, लेकिन अभी अगर वो बाइंग सेलिंग करेंगे तो वो लेट फाइलर में कंसीडर होंगे। तो लेट फाइलर में जो बंदा कंसीडर होगा उसको नॉन फाइलर वाला टैक्स ही पड़ेगा। हाँ, उसको नॉन फाइलर वाला ही, अगर आपको 3% मजीद उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। बिल्कुल। अभी ये जो मेरा मशवरा भी है और लोगों को ये चीज़ समझनी भी चाहिए, अभी जो 2024 आप 30 सितंबर तक अपनी रिटर्न फाइल करें, बजाय कि आपको बाद में नॉन फाइलर का टैक्स ही देना पड़े। आप प्रॉपर्टी लेंगे दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, नेक्स्ट में, और आपने रिटर्न नहीं दी होगी, आपको टैक्स जो है ना वो नॉन फाइलर वाला देना पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लोग फाइलर तो होते हैं लेकिन हम रिटर्न जो है ना वो रिटर्न टाइम जमा से नहीं जो है ना वो करवाते। नहीं अपडेट करते, जिसकी वजह से बाद में वो लेट फाइलर में कंसीडर होंगे। ये एक नई चीज़ है इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने इम्पोज की है कि जो टाइम से अपनी रिटर्न नहीं देगा वो लेट फाइलर में कंसीडर होगा और उसको टैक्स नॉन फाइलर वाला ही देना पड़ेगा। जैसे अब एहसान भी, कोई बंदा ट्रांसफर करवाने के लिए डीएचए में आता है जी और वो लेट फाइलर है जी और उसको जो है वो टैक्स नॉन फाइलर वाला पड़ेगा, लेकिन अगर वो ऑन द स्पॉट उसी वीक के अंदर अंदर अपनी रिटर्न्स जमा करवा देता है तो क्या वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा? वो फिर एक्टिव तो हो जाएगा लेकिन वो लेट फाइलर में कंसीडर होगा। उसको वो टैक्स इम्प्लीमेंट हो गई। इम्प्लीमेंट हो गया। आपने जो डेडलाइन गवर्नमेंट की होती है ना 1 सितंबर में, उस टाइम के अंदर अंदर आपने रिटर्न मस्ट पे करनी है। अच्छा, अगर उससे लेट होंगे तो फिर फायदा कोई हाँ, नहीं फिर है। फायदा कोई नहीं है। बिल्कुल लोग ठीक है। ये कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि मतलब आज से साल पहले, 6 माह पहले प्लॉट बेचा, उस टाइम के लिए एक्टिव हुए, मतलब उसके बाद अपनी रिटर्न्स ही नहीं जमा रिटर्न करवाई भी और नहीं दी और वो फाइलर भी शो हो रहे हैं, लेकिन वो टाइम तो गुजर गया, प्लॉट बाइंग या सेलिंग कर ली, लेकिन रिटर्न भी नहीं दी और उसके बाद वो फाइलर भी शो हो रहे थे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने इस तरह सख्ती की है कि भाई अब इनके हमारे सामने एक जो है ना वो नंबर डिजिट आ जाएंगे कि सितंबर तक कितना इस टाइम एक्टिव फाइलर है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है। तो इससे अब आपको क्या लगता है कि आगे जो हमारी मार्केट है रियल स्टेट की, वो बेहतर होगी या मजीद और ख़राब हो जाएगी? दानियल भाई, मैं पहले भी, हम जब दोस्तों में बैठते हैं, अब गाय बगाए हमारा काम यही है, सोच विचार करते रहते हैं। जो है ना रियल स्टेट, एक लफ्ज़ है रियल स्टेट, काम जो रियल होगा और जो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी
मतलब जो लाइक आप DH लाहौर को देखें तो फेज 6 है, 7 है, 8 है, जो पोजेशन एरिया में प्लॉट हैं, जो रियल बायर होगा, जो एंड यूजर होगा, जिसने 2-3 साल बाद घर बनाना है, 5 साल बाद घर बनाना है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी जो है ना वो ठीक रहेगी। ठीक है। जो कुछ लोग बीच में आते हैं जी हम 2-3 साल बाद प्लॉट बेच देंगे, फिर नई इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, या ओपन एरिया में, फिर जो फाइलें हैं खास करके जो अभी अंडर जो है ना डेवलप एरिया है, वहाँ पे लोगों को जो है ना वो टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपने रियल एस्टेट में बाइंग करनी है तो आप मेच्योरिटी की तरफ जाएं कि मतलब आपने एंड यूजर, आपने घर बनाना है 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद इवन आपने घर बनाना है, तो उसके लिए आपको रियल एस्टेट ठीक रहेगा। यानी लॉन्ग टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें तो रियल एस्टेट आपको फायदा देगी, शॉर्ट टाइम की अभी मार्केट शॉर्ट टाइम के लिए ऐसे नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो एहसान भाई अभी थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, ओवरऑल इस टाइम प्राइसेस बिल्कुल डाउन हुई हुई हैं, हर जगह पे देख लें, 13 को देख लें, 10 को देख लें, DHA के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आई हुई है, तो क्या अभी मार्केट ये स्टेबल हो गई है या मजीद प्राइसेस और नीचे जाएंगी? नहीं, अब प्राइस जो है ना वो मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ जा चुकी है। मतलब इस टाइम पे अगर बाय कोई करना चाहे तो उसको आप रेकमेंड करेंगे कि वो उस टाइम पे बाइंग करे? रिकमेंड मैं जरूर करूंगा कि अभी जो 20-25-50% तक जो है ना करेक्शन हो चुकी है मुख्तलिफ एरिया में, तो अभी जो आप बाइंग करें, हम देखें फेज 9 प्रिज्म हॉट प्रॉपर्टी बनेगा फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ऐसे कि वो 3-3 करोड़ 3.25 करोड़ तक ट्रेडिंग हुई, वही प्लॉट आज आपको 2 करोड़ 2.25 करोड़ पे मिल रहा है, 2.5 करोड़ है इवन के मैक्सिमम, और मिनिमम देखें तो 1 करोड़ 65-70 लाख से 80 लाख से स्टार्ट होता है। तो वो प्लॉट जो 1-1 करोड़ पे जो है ना इस टाइम वापस उसमें प्राइस में जो आ चुकी हुई है, वो फ्यूचर के लिए अब जो है ना फेज 9 ये हॉट प्रॉपर्टी बनने जा रहा है फ्यूचर के 5 से 10 साल के लिए। अगर आप अभी बाइंग कर लेंगे तो वो एक एक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब आपकी नज़रों के सामने भी होगी, ऑन ग्राउंड भी होगी, उसमें आपको रिटर्न भी बेहतर मिलेगा। आगे जो है वो पैसे इसके जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक है। एहसान भी बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो डिटेल के अंदर हमें सब चीज़ों का बताया। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको टैक्सेस के हवाले से भी और मार्केट के हवाले से भी एक छोटा सा एनालिसिस हमने दिया है, और अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है जो हम लोग नहीं डिस्कस कर सके, आप वो कमेंट के अंदर भी हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो है वो एहसान साहब के नंबर भी शो हो रहे हैं, आप टैक्सेस के हवाले से एनी टाइम इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये आपको अल्लाह के हुक्म से बेहतर मशवरा देंगे। तो इसी तरह एहसान भी हम लोग न्यू वीडियोस भी बनाएंगे, और बहुत जल्द आपको जो है इसी तरह की डिस्कशन वीडियोस भी मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।